नमस्कार सभी साथियों को। बेसिक मैथ यानी मैथ फॉर जो बिगिनर्स उनके लिए जो मैथ हमने शुरुआत किया है बेसिक रियल नंबर से शुरू कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। आज हमारा जो पार्ट चौथा है रियल नंबर्स का, हम उसको अभी आज आपको बहुत ही मज़ेदार रोचक सवालों को हल करना सिखाएंगे और बने रहिएगा हमारे साथ। पेन कलम अपने साथ रखना। तो आइए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले भाग के कुछ नियमों को। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हमारे पास भाग का एक सवाल दे रखा है। भाग यानी डिवाइड, जिसमें करना होता है, विभाजित करना होता है ना, समझ रहे हो। तो अभी हमारे पास एक सवाल दे रखा है, कहता है कि 6 की पावर 10 को 7 से कैसे भाग करोगे। 6 की पावर 10 को 7 से भाग करने पर शेष फल क्या बचता है, रिमाइंडर क्या आता है दोस्तों। अभी आपको बताते हैं 6 की पावर 10 और उसको भाग कितने से करना है, 7 से। यहां दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली है, अगर आपको 6 की पावर 2 आ जाता, 6 की पावर 3 आ जाता, 6 की पावर 4 आ जाता और उसको किसी भी संख्या से भाग करना होता तो आप झट से कर देते। 6 6 के 36 को भाग 7 से कर देते। 6 की पावर 3 को 36 क्यूब किसका होता है, 216 का होता है। 6 की पावर 4 किसका होता है, 6 6 के 36, 36 को 36 से करोगे है ना, 36 गुना 36 और उसको फिर भाग करोगे 7 से, इसको भाग करोगे 7 से। अगर तो आ जाता ये, तब तो आप लोग झट से इस सवाल को हल कर देते है ना। अभी पावर आ गई 10, थोड़ा सा मामला पेचीदा हो जाता है जो आपको मुश्किल में डाल देता है। तो यहां हमें करना क्या है, 10 को यानी पावर को क्या करना है, 4 के साथ भाग करना है। 4 के साथ भाग करोगे, जो शेष होगा वही पावर बच जाएगी। फिर अभी 4 से भाग करोगे तो 2 शेष बचेगा। कैसे, 10 को 4 से भाग करोगे तो 2 शेष बचेगा, 4 दूना 8, 10 में से 8 गए तो 2। तो अभी 6 की पावर कितना आया, 2 भाग में 7, 36 भाग में 7। 36 को 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा ना। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बस इतना सा हमारे पास समय लगेगा। ओके, आपको समझ आया है ना। अभी एक और सवाल को हल करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि इसी तरह का एक सवाल है। अभी कहता है कि 9 की पावर 42। चलिए भाई, आ गया एक और सवाल। 9 की पावर 42 को भाग कितने से करना है, 12 से। अभी मैंने आपको बोला कि पावर अगर 2 हो 3 हो तो आप आसानी से कर लोगे, गुना कर लोगे, इतना ज्यादा समय आपका नहीं खराब होगा। कई बार वर्ग हमें सीधा याद भी होता है ना। तो अगर थोड़ा बड़ा आ जाता है तो उसका वर्ग कर लेंगे गुना करके, या क्यूब है तो डबल गुना कर लेंगे। अभी पावर आ गई 42, तब फिर मामला पेचीदा हो जाता है। तो अभी मैंने आपको बोला कि पावर को कितने से, पावर छोटी करने के लिए उसको कितने से भाग करना है, 4 से। इसको 4 से भाग करोगे तो शेष कितना बचेगा, 10 चौका 40, 4 दाया 40, ऐसी बात एक ही है ना। 4 दाया 40 कह लो, 10 चौका 40 कह लो, तो पावर कितनी बचेगी, 2 बचेगी। अब 9 की पावर 2 है और भाग 9 की पावर 2 किसके बराबर होता है, 81 के, 81 के बराबर होता है ना भाई। तो 81 को 12 से भाग करोगे तो बचेगा क्या, ये आएगा 12 7 84, नहीं 12 6 72, 72 81 में से 72 कटाओगे है ना, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा ना। ओके, समझ रहे हो भाई, 12 6 72, तो 11 में से 2 गए तो 9, तो शेष कितना आया, 9 आया। अभी वो पूछता ही यही है कि 9 को 42, 9 की पावर 42 को 12 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो यही हमारा उत्तर होगा भाई, यही हम इसी तरीके से हल करेंगे। बहुत आसान सा तरीका है भाई, याद कर लेना, नोट कर लेना, और जब भी आपके पास इस तरह का प्रश्न आ जाए, आपका अगर सामना हो जाए तो झट से चुटकियों में आप लोग इसको हल कर दोगे, है ना। ओके, चलिए आगे एक और सवाल को हल करते हैं। अभी हम एक और सवाल को हल करते हैं। यहां हमें कहता है 2 की पावर 37 को 65 से भाग कीजिए। लो आ गया एक और सेम सवाल। 2 की पावर 37 है, 2 की पावर कितना दे रखा है, 37 को 65 से भाग कर दो भाई, हो गया हल, सीधी सी बात है ना। क्या हुआ, इसको कितने से करोगे, 4 से, तो 36 आया, 4 रिंग 36 होता है, 1 बचेगा, 2 की पावर 1 बटा में 65, यानी ऊपर कितना बचा, 2। तो यही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा, यही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर। बहुत छोटा सा, बहुत ही कम समय में 10 सेकंड तक समय लगता है आसानी से, अगर हम इसको हल करना लग जाए तो।
पावर को 4 से भाग करना है, जो बचेगा उसका अगर वर्ग होता है, ज्यादा बड़ा होता है भाजक से, तो फिर आप भाग कर लोगे, अगर भाजक से छोटा है तो वही आपका रिमाइंडर होगा। बस इतनी सी बात है भाई। अन्य सवाल को हल करते हैं। कहता है कि किसी संख्या को 342 से भाग करने पर शेष जो बचता है 47। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा जरा। किसी संख्या को 342 से भाग करने पर, अभी चलिए वो हम फॉर्मेट बनाते हैं जिसमें भाग करते आए हैं ट्रेडिशनल तरीके से। किसी संख्या को 342 से भाग करने पर, 342 से भाग करने पर एक रिमाइंडर बचता है, एक शेषफल बचता है। रिमाइंडर कहता है 47 आता है, और भागफल कितना आता है? नहीं, अभी पूछता है वो, कहता है कि अगर इसी संख्या को 18 से भाग कर दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, है ना। तो आप इस सवाल को कैसे करोगे? इसी संख्या को, अगर ये संख्या है जो, इसी को अगर आप लोग 18 से भाग कर दो तो क्या बचेगा? भाई आपको पता है कि ये जो रिमाइंडर, जो भाजक होता है उसमें से ये क्या जोड़ा जाता है, इसमें क्या जोड़ देंगे आप लोग? 47 को जोड़ दोगे। इन दोनों को जोड़ने पर 342 जोड़ 47, 9, 8, 3 और उसको भाग कर दोगे 18 से। बस इतना सही सवाल करना है। कैसे? मैं आपको फिर कहता हूं कि वो कहता है कि अगर 300 किसी संख्या को 342 से भाग करने पर शेषफल 47 आता है, तो उसी संख्या को 18 से भाग करने पर शेषफल कितना बचेगा? यही था सवाल हमारा। तो आपने करना क्या है? भाजक और शेषफल को जोड़ देना है। जो पहले वाला भाजक और शेषफल होगा उन दोनों को क्या कर देना है? जोड़ दोगे आप लोग, उन दोनों को आप लोग ऐड कर दोगे और फिर उसको 18 से भाग कर दोगे। 18 से भाग करोगे 300, इससे 389 आ गया। 18 दूने 36, 2 9, 18 एकम 18, तो 9 में से 8 गया 1, 11 शेष बचेगा। भाई कितना शेष बचेगा? 11। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। चलिए अन्य सवाल को हल करते हैं। एक अन्य और सवाल है हमारे पास। अभी हमसे पूछता है कि लगातार संख्याओं का योग, लगातार संख्याओं का योग निकालने के लिए हमें कौन सी ट्रिक यूज करनी होगी? जानी हमारे को पूछ लेता है 1 से 50 तक की संख्याओं का, 50 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। भाई योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए अब भाई आप सोच रहे होंगे कि 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 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 50 तक जोड़ोगे, उनका योग कर दोगे, ऐसा कुछ करोगे भाई? ऐसा ही करोगे? ओके। अगर आपको तरीका याद है अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो अभी नोट कर लो, अभी नोट कर लो। अभी योगफल लगातार क्रमवार, उनके अंदर कोई गैप नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रख लीजिए। 1 से 50 तक की लगातार संख्याओं का, उसने सीधे सीधे पूछ लिया 1 से 50 तक की। अगर गैप होता तो वो यहां पर थोड़ा सा इसमें चेंज करता, है ना, स्टेटमेंट बदल देता कि विषम संख्याओं का योग कीजिए, सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ऐसा पूछ लेता। अभी पूछा है लगातार संख्याओं का योग। अभी क्या पूछा है? लगातार सम संख्या, पूरी संख्याओं का 50 तक की। तो क्या करोगे? योग कैसे ज्ञात करोगे आप लोग? कैसे याद करोगे भाई? लिखोगे n/2 इंटू A1 AL, बस, यानी पहला पद और अंतिम पद, ये याद रखना है आप लोगों ने। यहां पर इसका मतलब n ही लिख सकते हो, n का मतलब होता है जो टोटल संख्याएं। चलिए किस तरीके से लोग याद करोगे? n/2, n 50 है, कितना है? 50/2 लिखोगे, और ब्रैकेट में पहला पद कितना है? 1, अंतिम पद कितना है? 50, ऐसे। ओके, हो गया भाई। तो 50 को 2 से भाग करोगे तो 25 गुना में क्या बचा? 51। तो यही हमारा क्या होगा? योग। जो इनका गुणनफल आएगा वो क्या होगा? योग। समझ रहे हो भाई? समझ आ गया? ठीक है, यहां तक ओके है। आगे एक और सवाल को हल करते हैं। अगर आपको पूछ लेता 1 से 25 तक, 1 से 25 तक की, तभी आप क्या लिखते? यहां पर 25/2 और यहां पर 1 + 25, ऐसा ही करते, है ना।
अब अगर आपसे पूछ लेता 1 से 25 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 25 तक जोड़ जोड़ करते जाओगे, उनको जोड़ोगे तो समय लगेगा, काफी समय बर्बाद होगा। आप लोगों ने करना क्या है, n/2 पहला पद प्लस अंतिम पद, यानी A1 का मतलब होता है जो पहली संख्या है, AL का मतलब होता है जो लास्ट वाली संख्या है। लास्ट वाली यहां 25 है, अगर 1 से 50 है ऊपर वाली में, अगर इस स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें लास्ट वाली 25 है ना। ठीक है भाई, हो गया सम। आगे हम एक और सवाल हल करते हैं, इनको जोड़ कर लोगे तो 51 को 25 से गुणा कर लेना भाई, समझ रहे हो। अभी और करते हैं हल। कहता है कि 16 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 16 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमें। 16 तक सभी सम संख्याओं का योग, ये ध्यान देने वाला प्रश्न है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। संख्याओं का योग, अभी हमसे पिछले सवाल में क्या पूछा था, लगातार संख्याओं का योग, जिसमें सम भी थी विषम भी थी, जिसमें सम संख्याएं भी थी विषम संख्याएं भी थी। अब आ गया सम संख्याओं का योग। क्या आया, सम संख्याओं का। अभी आने वाले सवालों में हमसे पूछेगा लगातार विषम संख्याओं का योग, बताइए भाई। तो विषम संख्याओं का योग आप लोग क्या कर दोगे, n का स्क्वायर, बस इतना सा ही करना है हमें, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैं अभी आपको बताऊंगा इसको किस तरीके से n का स्क्वायर आप लोग करोगे। 16 तक सभी संख्याओं का योग कैसे करोगे, आप लोग इसका आधा कर लोगे 8, और फिर उसका 1 बढ़ा के उसके साथ गुणा कर दोगे तो 8 9 72। चलिए ये जोड़ा है हमारा, हल हो गया, सवाल हल हो चुका है। कैसे, 16 का आधा करना है। अगर पूछ लेता 16 तक पूछा गया है, 16 तक ही पूछा है, अगर पूछ लेता 32 तक 50 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चलिए 50 तक मान लो, लगातार 50 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बोला इसका आधा करना है 25, और उसमें आधे के एक में 1 जोड़ देना है 26। तो जो आंसर आएगा वो हमारा, जो इनका गुणनफल आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा। यही था सम संख्याओं का योग। तरीका नोट कर लीजिए भाई, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये तरीका, कहीं नहीं मिलेगा ये तरीका आपको। पहली जो जितनी संख्याएं पूछी गई हैं उनका आधा करके और आधे में 1 जोड़ के उन दोनों को आपस में क्या कर देना है, गुणनफल। आप किसी भी तरीके से इस डेफिनेशन को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले जो परीक्षाएं हैं उनके अंदर ये जो है आसानी से काम आ जाए। अभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं। आप 16 तक की विषम सभी सम संख्याओं को जोड़ करके पता कर लीजिए कि 72 आता है कि नहीं आता भाई, है ना। 2 4 6 8 10 12 14 और 16। अभी इनका जोड़ आया 30, और इन तीनों का जोड़ भी 30 ही आएगा क्या, है ना। 30 और 30 60, 60 और 6 66, 66 और 4 70, 70 और 2 72 हो गया। तो वही हमारा आंसर आया 72, है ना भाई। अब अभी चलो इतनी तक तो हम वैसे भी जोड़ लेते, अगर मान लीजिए मेथड ना भी याद होता तो आप सीधा भी जोड़ लेते, कोई ज्यादा समय नहीं लगता, 1-1.5 मिनट लगता ज्यादा से ज्यादा। अगर मान लीजिए ज्यादा पूछ लेता, 32 तक पूछ लेता, 50 तक पूछ लेता, फिर तो समय लगता। तो उस समय को बचाने के लिए हमें यही मेथड काम आएगा। ओके, विषम संख्याओं का योग 1 से कहता है 1 से 25 तक की विषम संख्याओं का, 25 तक की, 26 तक लिख लो, 1 से 25 तक की विषम संख्याओं का योग। अभी 25 भी इसमें शामिल है, 25 भी इसमें शामिल है। तो 1 से 25 तक टोटल संख्याएं कितनी हो गई, 13। कितनी हुई, 13 हुई ना। गिन लेते हैं, 1 2 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 और 25। अगर 25 तक पूछा तो 25 इसमें शामिल है, 24 तक पूछ लेता तो आप 23 तक लिखते। बात तो वही थी ना, क्योंकि आधी सम हो जाएंगी आधी विषम हो जाएंगी। तो अभी आपको 13 लिखना है। कितना है टोटल, 13।
13 का स्क्वायर कर दो 169 आएगा भाई। हो गया हल। यही था हमारा सवाल का उत्तर। आप इनको जोड़िए और 169 प्राप्त कीजिए। अब आप सोचिए कि आप लोग इनको ऐसे लिख करके फिर उनको जोड़ करके उत्तर प्राप्त करोगे, या आप विषम संख्याओं का योग n का स्क्वायर। अभी आप ये मत सोचना 25 का स्क्वायर नहीं करना भाई, ये मत कर देना, 25 का स्क्वायर नहीं करना है आप लोगों को। आपका पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, सारा गलत हो जाएगा, है ना। आप कहीं ज्यादा दूर तक पहुंच जाओगे। तो आपको करना क्या है, जितनी विषम संख्याएं हैं उतने का ही, वो कहता है 1 से 25 तक की विषम संख्याओं का। अभी स्टेटमेंट को याद रखिए भाई। अभी मैं आपको कंफ्यूज करता हूं। चलिए, स्टेटमेंट दो तरह की है यहां पर, इनको मैं इरेज कर देता हूं। अभी नोट कीजिए। अभी बताइए प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग बताइए। चलिए अब बताइए भाई क्या करोगे आप लोग। इसमें और इसमें क्या फर्क लग रहा है आपको, क्या फर्क लग रहा है बताइए दोस्तों। कहता है 1 से 25 तक की विषम संख्याओं का योग, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग। जमीन आसमान का अंतर है भाई, जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? 1 से 25 तक की विषम संख्याएं तो कुल 13 हुई। अब वो कहता है कि प्रथम 25 यानी 50 तक जो भी विषम संख्याएं हैं, जो 50 तक विषम संख्या यानी 49 तक, 49, 47, 45, 43, 41, है ना, वो सारी विषम संख्याएं, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, कहीं गलती मत खा जाना। तो यहां आप लोग 25 का स्क्वायर करोगे, यहां 13 का स्क्वायर करोगे। 13 13 169 होता है, 25 25 625। समझ रहे हो ना भाई, बात समझ आ गई ना। नोट कर लो, अभी स्टेटमेंट को नोट भी कर लीजिए ताकि आपको ये आसानी से समझ लग जाए, कहीं इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। इसमें भी यही होगा, कहते हैं 16 तक की सभी सम संख्याओं का योग, 1 से 16 तक आ गया ना, तक, ठीक है। अगर पूछ लेता प्रथम 16 सम संख्याओं का योग, तो आप क्या करते, 32 तक लिखते, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32, है ना, इनको जोड़ते प्रथम 16 संख्याओं का, प्रथम 16 संख्याओं का योग। भाई इस चीज का बहुत बड़ा अंतर है, लिख लो, नोट कर लो। और अगर आपको बढ़िया लगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना दोस्तों।